इस वीडियो के लास्ट तक हो सकता है कि आपको भी अपने चैनल के लिए मोटिवेशन मिल जाए। तुरंत में कहां से कहां, मतलब ये एक स्ट्रगलिंग क्रिएटर की ना गिव अप करने के लिए एक वीडियो है। यहाँ 4000 करने में दिमाग खराब हो रहा है और अब 8000 हो रहा है। टाइम पे ऐसा आया कि क्या मैं ये चीज छोड़ दूं। पता है कि बहुत बोल रहे मेरे पीठ पीछे कि मेरे से नहीं होगा, तो हम अभी बता दे रहे हैं, आई विल नॉट गिव अप। क्योंकि एक डिफिकल्ट रूल मेरे ड्रीम से बड़ा नहीं हो सकता। वो हो गया तो हो गया, और नहीं भी हुआ तो खत्म नहीं हुआ है जर्नी तुम्हारा। क्या हम 1 फरवरी 2027 से पहले अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे या नहीं? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट एंड ऑनेस्टली थोड़ी पर्सनल भी होने वाली है। तो आज मैं आप सबके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने वाली हूँ YouTube मोनेटाइजेशन रूल्स के चेंजेस पर। पर्सनली इन चेंजेस ने मुझे इम्पैक्ट किया, मैंने क्या सोचा एंड अब मैं क्या करने वाली हूँ। एंड अगर आप एक क्रिएटर हो, स्पेशली जिनका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो ये स्पेशली वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी कुछ क्रिएटर्स को प्रॉपरली पता ही नहीं है कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम में चेंजेस आए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं रूल्स में एंड उन्होंने मुझे कितना ओवरथिंक कराया है उस पर, और एक पॉइंट पे जाके मैंने क्या सोचा और मैंने क्या डिसीजन लिया। वेट, इस वीडियो के लास्ट तक हो सकता है कि आपको भी अपने चैनल के लिए मोटिवेशन मिल जाए। तो इसीलिए ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये एक मोनेटाइजेशन रूल्स की वीडियो नहीं है कि उनमें क्या चेंजेस आए हैं। ये एक स्ट्रगलिंग क्रिएटर के ना गिव अप करने के लिए ये वीडियो है। अब शुरू कर देते हैं। तो ये बात है 18 अगस्त की। एक्चुअली मोनेटाइजेशन के रूल्स जो चेंजेस हुए हैं वो अपडेट पहले ही हो चुका था, बट मैंने पर्सनली 18 अगस्त को देखा एंड मैं उस दिन नॉर्मली अपने रूम में बैठी हुई थी एंड देन मेरे फोन पे एक नोटिफिकेशन आया एक क्रिएटर का जिन्हें मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो उन्होंने वीडियो डाली कि रूल्स चेंज हुए हैं। तो मैंने सोचा रूल्स चेंज हुए तो मतलब ऐसे अपडेट आते रहते कुछ ना कुछ, तो मुझे लगा क्या ही चेंज होगा उतना कुछ, बट फिर भी चलो वीडियो देख लेते। तो जैसे ही मैंने वीडियो खोला और वो वीडियो जब मैंने पूरा देखा, तो फिर उसके बाद कुछ देर तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। मतलब हमको लग रहा था कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मतलब तुरंत में कहां से कहां, मतलब ऐसा कैसे चेंजेस हो सकते हैं। एंड शायद मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट भी हो गई थी, क्योंकि ये जो चेंजेस हुए थे ना, ये मुझ जैसे जो स्ट्रगलिंग क्रिएटर है उनके लिए ये बहुत बड़े हैं। एंड उस वक्त सिर्फ मेरे माइंड में ये चल रहा है कि अब क्या करना है, अब क्या होगा। तो चलो मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ कि YouTube मोनेटाइजेशन रूल्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहले का क्या था कि हमें 1000 सब्सक्राइबर्स करने थे एंड लॉन्ग फॉर्म वीडियो के लिए हमें 4000 वॉच आवर कंप्लीट करना होता था। एंड शॉर्ट वीडियोस के लिए अगर है तो शॉर्ट वीडियोस के लिए 10 मिलियन व्यूज लाना होता था। उसके बाद जाके आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता था। बट अब ये चेंज हो चुका है, अब ऐसा नहीं है। हाँ, बट सब्सक्राइबर्स जो है हमारे 1000 ही रहेंगे। हमें 1000 ही सब्सक्राइबर्स चाहिए मोनेटाइजेशन के लिए। बट लॉन्ग फॉर्म वीडियो के लिए आपको जो 4000 वॉच आवर चाहिए होता था, अब वो 4000 वॉच आवर नहीं है, अब सीधा उसका दुगुना हो चुका है। 8000 वॉच आवर। यस, 8000 वॉच आवर। यहाँ 4000 करने में दिमाग खराब हो रहा है और अब 8000 हो रहा है। एंड YouTube शॉर्ट्स के लिए जो 10 मिलियन था पहले, अब वो 20 मिलियन हो गया है। तो मतलब उसका भी एक भी दोगुना। स्ट्रगलिंग क्रिएटर के लिए इतना भी लाना, जो पहले का क्रिएटर वो इतना मुश्किल है, तो अब वो दोगुना कैसे करेगा? उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा और लोग यहीं पर क्विट कर देंगे कि भाई एक तो इतना भी नहीं हो रहा और अब तो और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, तो अब कैसे करेंगे? पर ये जो चेंजेस होने वाले वो अभी नहीं होने वाले, लेकिन अभी ही नहीं हो जाएगा। ये चेंजेस होने वाले हैं आपको 1 फरवरी 2027 में है। अभी अगले साल होने वाला, टाइम हमारे पास है 5 महीना कुछ दिन। ये जो चेंजेस आने वाले ये बहुत बड़े, अगर इसके अंदर में नहीं हुआ तो जो प्रेशर अभी आ रहा है उससे डबल प्रेशर आगे आएगा। तो मैंने आपको सारे जो चेंजेस है वो बता दिए हैं। तो इस पर जो मेरा रिएक्शन था अब मैं वो शेयर करने वाली हूँ आपसे। जब मुझे ये सब पता चला, जब मैंने ये सब समझा कि भाई ऐसा होने वाला है, तो मेरे दिमाग में अचानक से सबसे पहले तो कैलकुलेशन चालू हुआ कि अभी मेरे कितने सब्सक्राइबर्स है। अभी तो मेरे पास ओ माय गॉड 87 ही सब्सक्राइबर्स है और अभी हमको 1000 करने में कितना टाइम लगेगा या क्या होगा, कब होगा। और 4000 वॉच आवर करना है, मेरा अभी कितना ज्यादा कम है। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ओवर थिंकिंग का मतलब जैसे हम घर लेके माथा पे अपने बैठे हुए होंगे, तो मतलब इतना ज्यादा हम ओवर थिंकिंग कर चुके थे।
एंड मेरे माइंड में सिर्फ इतना चल रहा है कि 4000 वॉच आवर करने में इतना समय लग रहा है और अभी बहुत टाइम लगने वाला है, तो 8000 वाला अगर किस्सा आ गया मेरे में कि लाइक अगर 1 फरवरी से पहले मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो फिर मुझे कितना ज़्यादा टाइम लगेगा करने में। जो 4000 करने में इतना टाइम लग रहा है तो फिर 8000 करने में कितना टाइम लगेगा। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई उस वक्त, और फिर एक टाइम पे ऐसा आया कि क्या मैं ये चीज़ छोड़ दूँ। एंड आई नो मेरे जैसे जो स्ट्रगलिंग क्रिएटर्स हैं उनके दिमाग में भी यही सारे सवाल उनके चल रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है सबको ये चीज़ करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। लोगों को लगता है बस वीडियो ऐसे ही बन जाती है, ऐसे ही नहीं बनती है। उसके लिए आपको कितनी ज़्यादा स्क्रिप्टिंग करनी होती है, आइडिया डालना पड़ता है, हुक डालना पड़ता है, थंबनेल करना पड़ता है, और भी बहुत चीज़ें पीछे से होती हैं जो लोगों को पता नहीं होती। लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने अपने आप से एक ऐसा सवाल पूछा जिसका आंसर कारण ये सारी सिचुएशन का टर्निंग पॉइंट आ गया। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मिली, क्या तुम गिव अप करना चाहती हो? तो फिर मेरे अंदर से एक आवाज आई, नहीं, मैं गिव अप नहीं करूंगी। क्योंकि मैंने सोचा कि यार तुमको याद है मिली कि मतलब हम अपने आप से बात कर रहे थे कि क्या मिली तुमको याद है कितना बार तुम कंसिस्टेंसी अपना तोड़ी हो? याद है कितना बार तुम्हारे व्यूज नहीं आए हैं, कितने तुम्हारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, तुम्हारे सब्सक्राइबर माइनस हो रहे, तुम्हारे व्यूज घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तुम हमेशा मतलब सारा फेस तुम देखी हो कि नहीं देखी हो? तो हाँ, देखा है मैंने। क्या तुम्हारे मन में तब थॉट आया कि चैनल बंद कर देना चाहिए? तो कभी कभी आता था, बट फिर होता था नहीं यार फिर से करते हैं, वीडियो नहीं डालो तो व्यूज गिरने लगेंगे। इतना बार हुआ कि नहीं यार गिर रहे हैं, बहुत है, हो रहा है, छोड़ देते हैं। बट फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। तो क्यों नहीं छोड़ा? इसका सिंपल आंसर था होप। मेरे अंदर वो उम्मीद थी कि कोई बात नहीं, अभी इम्प्रूव हो जाएगा, अब कर लेंगे। और अभी भी मेरे अंदर वो होप है कि कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास 5 मंथ्स टाइम है लगभग। तो अगर हम लोग अभी से मेहनत करें तो हो सकता है हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। हम आप लोग को ये नहीं कर रहे कि भाई अगर ये मेरा नहीं हुआ तो फिर कुछ हो जाएगा। ये बात बोलना बहुत ज्यादा हर्टफुल है कि अगर भगवान ना करे प्लीज, अगर मेरा 1 फरवरी तक नहीं हुआ और मुझे फिर 8000 वाला चीज मेरे में आ गया कि लाइक में तुमको उतना करना है, बहुत प्रेशर आएगा। आई नो बहुत ज्यादा हर्ट होगा, बहुत ज्यादा होगा कि भाई हम इतना मेहनत कर रहे हैं और मतलब सीधा दुगुना हो जाना, तो बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। बट मैं अभी से अपने आप से प्रॉमिस कर रही हूँ कि नो मिली, तुम हार नहीं मानोगी। और आप भी जो क्रिएटर्स मुझे देख रहे हो तो गिव अप मत करना, क्योंकि बहुत से लोग आके यहीं पर गिव अप मार देंगे कि लाइक मीन इतना ज्यादा हो गया अब छोड़ देते यार, बाद में करेंगे, देखा जाएगा, बाद में अगर कोई रूल चेंज होगा तब कर लेंगे। रूल चेंज होगा या नहीं होगा पता नहीं, क्या पता इससे भी ज्यादा हो जाए, कल जाके 10,000 हो जाए, तब क्या करोगे? तब तो तुम मतलब कभी बनाओगे ही नहीं अपना यूट्यूब चैनल। तो इसलिए वेट मत करो। तो मैं यही कहूंगी, सिचुएशन डिफिकल्ट हो सकती है, टारगेट भी डिफिकल्ट हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन गेम ओवर नहीं हुआ है। अभी भी मेरे पास कुछ टाइम बचा हुआ है, तो मैं उसमें मेहनत करूंगी, मैं वीडियोस बनाऊंगी रेगुलर बेसिस पे एंड ट्राई करूंगी अपने व्यूअर्स को समझने का कि मतलब वो उन्हें क्या पसंद आ रहा है मेरी वीडियोस में, और उस पे वीडियोस बनाऊंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं ट्राई करना कभी बंद नहीं करूंगी। उनको पता है कि लोग मेरे मुंह पे नहीं भी बोल रहे हैं, मेरे को पता है कि बहुत लोग बोल रहे मेरे पीठ पीछे कि मेरे से नहीं होगा, तो हम अभी बता दे रहे हैं मैं गिव अप नहीं कर रही हूँ और कभी ना कभी होएगा, और मुझे पता है होएगा, मेहनत करेंगे हो जाएगा। तो मैं ट्राई करना कभी बंद नहीं करूंगी। बट रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट एफर्ट्स मेरे कंट्रोल में है। 1 फरवरी तक मेरा नहीं भी हो पाए कोई बात नहीं, हम एफर्ट लगाते रहेंगे, उसके बाद हो जाएगा। ट्राई करना नहीं छोड़ेंगे। एंड ऑनेस्टली मुझे यही लगता है कि मुझे और आपको वही चीज करनी चाहिए। तो क्या करनी चाहिए? ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर टारगेट बड़ा हो गया है तो एफर्ट भी बढ़ाना होगा। ऑनेस्टली अभी मैं बोल तो रही हूँ कि 1 फरवरी तक अगर नहीं होगा तो भी कर लेंगे, ये वो कर लेंगे, कोई बात नहीं। बट सही बता रहे, बहुत हर्ट होगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आपको एक डेडलाइन दे दी गई है और अगर उसके अंदर आपका वर्क कंप्लीट नहीं होता है तो बहुत ज्यादा हर्ट होगा, क्योंकि आपकी उतनी मेहनत लगती है उस वीडियो में, एक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। लाइक मीन अब स्टडीज में मुझे करनी होती है, इधर उधर मतलब बहुत सारी चीजें, उसमें टाइम निकाल के तब एडिटिंग करना, तब उससे फिर सब कुछ करना, बहुत मेहनत का काम होता है। और तब अगर करके अगर आपका उस टाइम में ना हो तो बहुत ज्यादा हर्ट होता है। लेकिन मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस दे दिया है, अगर मेरा डेडलाइन से पहले नहीं भी हो पाते, 8000 वॉच आवर के साथ कंटिन्यू करना पड़े तो यस मुझे हर्ट होगा, बट मैं करूंगी। आई विल नॉट गिव
क्योंकि एक डिफिकल्ट रूल मेरे ड्रीम से बड़ा नहीं हो सकता। डिले मेरी जर्नी का एंड नहीं हो सकता। मोनेटाइजेशन लेट से होना ये डिफाइन नहीं करता मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं। नाउ मैं उन क्रिएटर से बात करना चाहती हूँ जो मेरे तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, जिन पे व्यूज उतने नहीं आ रहे, जिनके सब्सक्राइबर्स उतने नहीं बढ़ रहे हैं। वीडियो अपलोड करने के बाद यूट्यूब स्टूडियो बार बार रिफ्रेश करते रहते हैं कि भाई कितना आया, और जो कभी कभी ये सोचते हैं कि क्या मेरा चैनल मोनेटाइज कभी होगा ही नहीं। मैं सबको सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी, ओवर थिंकिंग मत करो। मैं भी उसी फेज में चल रही हूँ, ठीक है। और पता है मुझे कि ये बात नॉर्मली इजी नहीं है कहना कि मतलब ओवर थिंकिंग मत करो, क्योंकि होगा वो, हमको भी हुआ था कुछ देर के लिए और अभी भी है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा संत इंसान है, मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा है, हो रहा है, पर उससे मेरा कोई फायदा है नहीं है। ऊपर से जो हम और मेहनत करने का भी मेरे अंदर हो भी है ना, वो भी अगर हम उतना सोचने लगे तो वो दब जाएगा और हम फिर हमेशा ही बैठे रहेंगे कि भाई नहीं हो रहा मेरे से। तो वो नहीं करना है ना। अभी आप जितना टाइम है तुम उस पर लगा दो, वो हो गया तो हो गया, और नहीं भी हुआ तो खत्म नहीं हुआ है जर्नी तुम्हारा, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफिकल्ट और हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, डिफिकल्ट है, खत्म नहीं है। हमें नहीं पता होता कौन सी वीडियो परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, कितना एफर्ट्स नहीं लगा होता है वो भी चल जाती है, जिसमें अच्छे ऐसे एफर्ट लगे होते हैं वो भी नहीं चलती है। तो हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि लाइक कोई वीडियो चलेगी या नहीं चलेगी, बट हाँ हम लोग ये डिसाइड जरूर कर सकते हैं कि हमें करना है या नहीं। मोनेटाइजेशन के बाद ही बहुत सारी चीजें होती है, बट ये जो मोनेटाइजेशन है वो तुम्हारा फर्स्ट लेवल होता है एक तरीके से। तो अगर हम लोग अभी गिव अप कर देंगे तो जो चांस है हमारे आगे होने का, तो वो भी चांस गवा देंगे हम। तो मेरी तो यही राय रहेगी कि अपने आप को किसी क्रिएटर से कंपेयर मत करना कि भाई उसका इतना जल्दी हो रहा है। हो सकता है आप किसी आप सेम में कंटिन्यू कर रहे हो, चैनल खुद से कर रहे हो, पर उसका जल्दी हो जा रहा है, आपका धीरे हो रहा है, होगा, ऐसा होता भी है, पर इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। अपनी जर्नी को अपनी जर्नी की तरह देखो, स्लो हो रही है कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट हो रही है वो देखो। ये मत सोचो कि भाई ये इतना धीरे धीरे चल रहा है, नहीं, एटलीस्ट हो रहा है ना। और एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। सब जानते हैं स्टार्टिंग फेज जो होता है हर क्रिएटर का वो बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग होता है, तो अगर आप एक दूसरे की मदद करोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारी चीजें होती है, स्क्रिप्ट, रिकॉर्ड, एडिटिंग, थंबनेल, अपलोड, और भी मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। और तब भी फिर मन में यही आता है कि क्या ये वीडियो अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं, और अगर वो नहीं करती है तो हम लोग उदास हो जाते हैं, जो कि वैलिड भी है। लगना गलत बात नहीं है, बुरा लग के बैठ जाना ये गलत बात है। अगर आप किसी स्मॉल क्रिएटर को देख रहे हो और उसकी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप उसको सपोर्ट करो, उसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आपको लग रहा है ये इतनी छोटी छोटी चीजें से क्या ही हो, मतलब इससे सपोर्ट हो रहा, हाँ, आपकी ये छोटी छोटी चीजें ही हमें सपोर्ट करती हैं। तो आपको जिसका भी अच्छा लग रहा है आप उसको करो। ये नहीं होता बस वीडियो देख ले, नहीं, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो जरूर करो। कि आपका ये छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं ना, ये क्रिएटर्स की एक मोटिवेशन आ जाता है कि यार एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, तो ऐसा लगता है यार इसने मुझे भरोसा किया है और तब इसने मुझे सब्सक्राइब किया कि ये मेरी वीडियोस देख सके, तो वो एक अलग लेवल का मोटिवेशन आता है। तो कर दिया करो। तो अब मेरा गोल सिंपल है कि जो भी मेरे पास टाइम बचा हुआ है तो मैं उसमें अपनी पूरी एफर्ट लगाने वाली हूँ, अपना कंसिस्टेंसी ट्राई करूंगी कि मेंटेन रखूं और अच्छी वीडियोस डालूं। बट अगर मान के चल लेते कि लाइक मेरा 1 फरवरी से पहले हो गया, तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश होंगी। मतलब मेरे लाइफ का ये बहुत ज्यादा नहीं बता सकती मैं, मतलब नहीं बता सकती, क्योंकि एक चैनल इंसान तभी बनाता है ना क्योंकि वो उसका एक सपना होता है कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल मतलब चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाए। मतलब नहीं हम समझा भी नहीं सकते कि मतलब क्या हमारा एक होता है सपना। पर अभी हम बोल भी रहे हैं कि लाइक बहुत ज्यादा अंदर से खुश हो जाऊंगी, तो मैं चाहती हूँ कि लाइक मेरे को सपोर्ट करो। अगर बाई चांस मेरा नहीं हो पाता है तो ट्राई करती रहूंगी। मतलब मैं बहुत छोटी भी थी, तभी भी मेरे मन में था कि नहीं, चला रहे, बना रहे, फिर रोक देते थे, और फिर मेरे अंदर होता भी था कि मतलब बहुत लोग बोलते भी ना है कि लाइक तुम यूट्यूब वीडियोस बनाती हो, तुम ये करती हो। मन में कभी कभी आ भी जाता था कि लाइक मैं छोड़ दे क्या, लाइक इतना लोग बोल रहा है, पर नहीं, मैं पता नहीं क्यों बार बार के नहीं बना लेते फिर बनाने लगते हैं। तो वो क्यों हो रहा है? होप। तो मैं होप ये नहीं तोड़ूंगी और इस बार मैं तो बिल्कुल नहीं तोड़ने वाली हूँ। आई नो बहुत प्रेशर है, पर मैं होप कर रही हूँ कि मेरा हो जाए, और अगर नहीं भी हुआ तो डोंट गिव अप। अगर मेरी ये वीडियो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, मतलब दिल से थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने अभी तक मेरी जर्नी में मेरा साथ दिया और आगे भी मेरी जर्नी में मेरा साथ दोगे।
तो आपके एक एक लाइक के कारण, एक एक कमेंट के कारण मुझे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि भाई और बनाऊं। ठीक है, मतलब एक टाइम ऐसा होता है ना कि कोई भी इंसान हो अंदर हो जाता है यार, कभी कभी थक जाता है इंसान, नहीं बने, बट एक कमेंट आता है ना कि नहीं मिली यू कैन डू इट, तो फिर लगता है कि नहीं मिली तुम कर सकते हो, उन्होंने तुम पे भरोसा किया है, तो वो एक पुश आ जाता है कि लेकिन तुमको करना है। मेरी जर्नी का एक पार्ट रहे हैं एंड होपफुली हो सकता है कि हम लोग 1K भी जल्दी से कर ले, तो फिर हमारी फैमिली और बड़ी हो जाएगी और फिर हम लोग साथ मिलके सेलिब्रेट करेंगे इस चीज को। क्योंकि अगर मैं ये चीज अचीव कर पाऊंगी तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आप लोग का भी होगा। एंड अगर ये मेरी वीडियो नॉन सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं जिन्होंने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो भाई, प्लीज। मेरी जर्नी के भी पार्ट बन जाओ। अभी मेरे सिर्फ 88 सब्सक्राइबर्स हैं, पर आपका सपोर्ट रहा एंड आपका प्यार रहा तो हम लोग को जल्दी से मोनेटाइज भी हो जाएगा 1000 सब्सक्राइबर के साथ एंड 4000 वॉच आवर के साथ। क्या हम 1 फरवरी 2027 से पहले अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे या नहीं? तो लेट्स डू दिस टुगेदर। तो यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मोनेटाइजेशन रूल्स के चेंजेस। इसे सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, जल्दी से मुझे मोनेटाइज करवा दो, 1K सब्सक्राइबर करा दो, 4000 वॉच आवर करा दो एंड मेरी जर्नी का पार्ट बन जाओ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी एंड थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब तो कर ही लेना। एंड अगर आप एक क्रिएटर हो तो इन चेंजेस के कारण आपको क्या इम्पैक्ट पड़ी, आपने क्या सोचा, इसके बारे में जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्लो प्रोसेस इज स्टिल प्रोसेसिंग, तो रुकना मत। बाय बाय।